महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा दिन है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर आज शिवसेना के शिंदे गुट के 16 विधायकों पर फैसला सुनाने वाले हैं और ये तय करेंगे कि शिवसेना में बगावत करने के बाद शिंदे गुट में शामिल विधायक योग्य हैं या फिर अयोग्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र में ही टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करना है। स्पीकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ही 40 विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने के मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर शिंदे और विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया तो फिर महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा? वहीं स्पीकर का जो भी फैसला हो, लेकिन बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। तो क्या बीजेपी पहले ही प्लान बी तैयार कर चुकी है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को स्पष्ट कहा है कि स्पीकर का चाहे जो भी फैसला हो, हमारी सरकार स्थिर रहेगी। बीजेपी ने कहा कि हमारा गठबंधन कानूनी रूप से वैध है और हमें उम्मीद है कि स्पीकर का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। वहीं कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर अयोग्य घोषित किया गया तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके गुट के मंत्री और विधायकों को तुरंत इस्तीफा देना होगा और सरकार गिर जाएगी। वहीं 1.5 साल पहले आपको बता दें कि 20 जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई थी। एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 40 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, जिसमें शिंदे को सीएम बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। तभी से मामला विधानसभा स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह चल रहा है। दरअसल उद्धव पक्ष ने दल बदल कानून के तहत पहले स्पीकर को नोटिस दिया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर 2023 का समय तय किया था। हालांकि इसके बाद में फैसले के लिए 10 जनवरी तक की नई तारीख तय हुई, जहां स्पीकर ने शिवसेना के दोनों गुटों यानी कि उद्धव और शिंदे के विधायकों की सुनवाई पूरी कर ली है और इसे रिव्यू के लिए कानूनी जानकारों के पास भेजा है। अगर फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आया तो सरकार संकट में आ जाएगी और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि बीजेपी गठबंधन के पास जरूरी बहुमत रहेगा। दरअसल कुछ महीने पहले ही अजीत पवार गुट ने एनसीपी से बगावत की थी। अजीत ने अपने साथ 40 विधायकों के आने का दावा भी किया था। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 सदस्यों का साथ होना जरूरी है। 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी। 40 विधायक अजीत के गुट के थे और इस बार भी ये महायुति सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि इस बार सीएम नया होगा। दरअसल शिंदे के अयोग्य होने पर दोबारा शपथ वो नहीं ले पाएंगे। वहीं अजीत गुट का हावी होना भी तय है। ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी अजीत पवार को नया सीएम बनाने के लिए सहमति दे सकती है। इसके अलावा अयोग्य विधायक इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। वहीं स्पीकर के फैसले के बाद अयोग्य गुट 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और हो सकता है कोर्ट से राहत मिल जाए और फैसले पर रोक लग जाए। ये भी हो सकता है कि स्पीकर शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाए। स्पीकर चुनाव आयोग के फैसले को आधार बनाकर किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं करने का फैसला दे सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने विधायकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से शिंदे को पार्टी और सिंबल दोनों सौंप दिए थे। आपको बता दें कि शिंदे और उद्धव गुट दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ याचिकाएं दायर की है। ऐसे में अगर शिंदे गुट योग्य पाए जाते हैं तो उद्धव गुट अयोग्य हो जाएगा। उद्धव के अयोग्य होने पर शिंदे सीएम बने रहेंगे। ठाकरे कैंप के और विधायक एकनाथ शिंदे के साथ भी आ सकते हैं। खैर, ये तो संभावनाएं हैं। आज शाम 4 बजे स्पीकर के फैसले के बाद ही महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा तय होगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।